डीसी रामबन ने विधानसभा चुनावों को लेकर आज पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि रामबन जिले में 18 सितंबर को चुनाव होंगे। पहले फेज को होने वाले चुनावों के लिए 16 सितंबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से नियमों के अनुसार ही चुनाव प्रचार करने की अपील की है। उन्होंने सभी लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इसके अलावा डीसी ने जिले में कितने वोटर्स हैं और कहां-कहां चुनाव केंद्र बनाए गए हैं, इसकी भी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब साथियों का वेलकम करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है वो 2-3 बड़े पहलू थे, जिसके बेसिस पे जो है वो हम आपको प्रॉपर जो है वो इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पब्लिक तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक या जो हमारे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो जानी बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है वो हमने बुलाई है। इसके 2 पहलू होंगे। पहले ओवरऑल जो है हमारा यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, पोल डेट, ये सारी चीज़ें, उसके बाद स्ट्रांग रूम की डिटेल्स, वोटर्स की डिटेल, ये सारी चीज़ें मैं जो है वो आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो भी आप सवाल पूछेंगे, जो भी आपको इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ करता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुआ है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ये इलेक्शन को अनाउंस किया है, जिसमें आप सारे जानते हैं कि हमारा 16 अगस्त 3:30 बजे से जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्स है। उसके बाद कोई भी आदमी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो कोई वायलेशन नहीं कर सकता है। तो उसके चलते ही जो हमारी नोटिफिकेशन है वो 20/8 से जो है वो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में हमारी जो है वो हुई है, जिसमें हमारी जो नॉमिनेशन की जो है वो 20 तारीख से नॉमिनेशन हो रहे हैं और नॉमिनेशन के बाद जो है हमारी जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की वो 27 तारीख इसी महीने की, मतलब 27 अगस्त की है। और जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होगा वो हमारा 28 अगस्त इसी महीने में होगा और लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर जो होगा वो 30 अगस्त इसी महीने जो है वो होगा। और जो पोल की हमारी डेट है वो 18 सितंबर 2024 है, यानी बुधवार के दिन। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी नॉमिनेशन होगी तो पूरी रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हो जाती है। एक रामबन मेन, जिसको 54 रामबन हम बोलते हैं, दूसरी 55 बनिहाल, जो रामबन का ही हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन का पार्ट है। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अपने आरओज होते हैं। यहाँ पे जो आरओ है वो ECR है, जिसका ऑफिस जो है ये साथ वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्प्लेक्स है, इसी के अंदर जो है एक हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे आरओ का ऑफिस है। वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं, कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, फ़ोन की डिटेल्स हैं या दूसरे माध्यम से जितनी भी डिटेल है वो सारी दी गई है। दूसरा हमारा जो बनिहाल आरओ है, वहाँ पे भी जो है वो SDM जो है वो आरओ एक्ट करता है, तो उसमें भी जो उसका ऑफिस है वो बनिहाल में रखा हुआ है। इसमें हमारे जो हैं वो दो AROs जो हैं वो हमने ROs की असिस्टेंस के लिए दिए हुए हैं। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास टोटल वोटर कितने हैं, तो लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो हमारे टोटल वोटर्स जो अभी इस समय जो हमारा इलेक्टोरल रोल जो है वो फाइनलाइज हो गया है विद द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमें जो है उसका अनुमति मिलेगी कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को 28 के बाद जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो टोटल वोटर आज की डेट में हमारे 2,24,000 है टोटल जो वोटर हमारे यहाँ पे है, जिसमें अगर मेल फीमेल का आंकड़ा मैं आपको बताऊँ तो जिसमें मेल जो वोटर हैं वो 1,16,009 वोटर हैं और फीमेल जो है वो 1,08,185 जो है वो फीमेल हमारे वोटर हैं। तो अगर इस बार बात करें कि पिछले हमारे 2-3 स्पेशल असम्बली रिवीजन भी हुए हैं, लोकसभा से पहले भी हुआ था, अभी जो हमारी असम्बली हो रही है इससे पहले भी हुआ है, तो टोटल हमारे जो 18 से 19 साल के एज ग्रुप में जो यंग और न्यू वोटर हैं वो 17,341 हैं। तो ये वोटर जो हमारे नए ऐड हुए हैं, जिनको हम जो है वो यंग एम्बेसडर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, तो इसी तरीके से ये वोटर जो हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो मिला के हमारे 365 जो है वो पोलिंग स्टेशन है। इन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है पोल डे को ये अपना अपना वोट का सही इस्तेमाल जो है वो करेंगे बिना किसी भेदभाव। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस बार हमारे 17 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो नए ऐड हुए हैं। जो लोकसभा इलेक्शन हमने करवाया था उसमें 348 थे, अब जो है वो 365 है। ये 17 जो पोलिंग स्टेशन हमारे हैं ये विद द कंसेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ और विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे ये सारे जो हैं हमारे पोलिंग स्टेशन अप्रूव होते हैं।
इनका भी जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं उन सब की डिटेल्स जो है इनके साथ भी शेयर की जाती है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वो बूथ लेवल पे मैनेज होता है, यानी कि हमारा एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है जो जिसको हम बूथ लेवल जो BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जो है वहाँ पे मैनेज करता है। वहाँ पे जितने भी नए वोटर हैं स्पेशल समरी रिवीजन में BLO ही सारा काम करता है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक में भी और आप में भी, क्योंकि आप भी जो है वो एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि आपको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जिस दिन हमारी पोलिंग पार्टीज़ जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगी तो वहाँ पे खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतज़ाम जो है वो BLO करेगा उस पोलिंग स्टेशन पे, और जितना भी इंतज़ाम का खर्चा होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी प्रॉपर जो है वो रेम्यूनरेशन की फॉर्म में या उनका जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी फॉर्म में जो है वो सारा पैसा अदा कर देता है। तो इसलिए कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पोलिंग पार्टी को खाना खिलाएगी, ये कम्प्लीटली बैन है। कोई भी पोलिंग स्टाफ का आदमी, चाहे वो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या P1 हो या P2 हो या P3 हो या कोई भी हमारा पुलिस का अधिकारी हो या कोई भी CAPF का अधिकारी हो, तो इन अधिकारियों को किसी भी तरीके से किसी के घर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसका सारा इंतज़ाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर हो जाता है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि आज हमारी फर्स्ट रेंडमाइजेशन जो है वो हो जाती है। तो रेंडमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट लेवल चेक जो होता है मशीन, जिसको FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेक जो है उसमें इंजीनियर्स आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, नॉन लोकल इंजीनियर्स होते हैं, वो आके यहाँ पे मशीन्स को चेक करते हैं। उस चेकिंग के बाद जो है मशीन की फ़र्स्ट रेंडमाइजेशन FLC मशीन की रेंडमाइजेशन आज हुई है। इस फर्स्ट रेंडमाइजेशन में हमारी EVMs जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि जितनी भी कंस्टिट्यूंसी हैं उन कंस्टिट्यूंसी में वो डिवाइड हो जाती है, और डिवीज़न के बाद जो है उनको अलग अलग कंस्टिट्यूंसी के स्ट्रॉन्ग रूम में जो है वो स्टोर किया जाता है। और स्टोरेशन के बाद जो है जो बनिहाल कंस्टिट्यूंसी है जिसका स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो बनिहाल के अंदर है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ जो बनिहाल में है, वहाँ पे ये मशीनें कल जो है 11 के बजे के बाद जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी हमारी वहाँ पे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो जिस दिन पोलिंग पार्टीज़ जाएंगी उस दिन हमारे 2 जो हैं वो यहाँ से डिस्पैच या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर होंगे। एक पोलिंग पार्टीज़ जाएंगी उस दिन हमारे 2 जो हैं वो यहाँ से डिस्पैच या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर होंगे। एक रामबन का जो है DC ऑफिस में ही होगा, रामबन कंस्टिट्यूंसी का। बनिहाल वाला जो है वो बनिहाल हायर सेकेंडरी स्कूल से होगा और वहाँ से मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन जितनी भी मशीन्स की कलेक्शन होगी, मतलब कि मशीनें जो कोड ली हुई हैं वो कहाँ जमा होंगी, वो DC ऑफिस में ही जमा होंगी, क्योंकि हमारा काउंटिंग सेंटर जो है वो DC ऑफिस जो कम्प्लेक्स है हमारा रामबन के अंदर, उसी के अंदर होगी। तो ये सारी जानकारी जो है ये आवाम तक जाना, पॉलिटिकल पार्टीज़ तक जाना, या जो हमारे आने वाले जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे उन तक जाना, और ख़ासकर पब्लिक तक जाना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसीलिए आपके माध्यम से आज ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी। जनरल मासिस आपको बताएं कि हमने 12 सितंबर तक हमारा एक स्वीप का प्रोग्राम है जो 20 तारीख से शुरू हो गया है, जिसमें हम हर पोलिंग स्टेशन को जो है वो कवर करेंगे। उसमें ये इंश्योर करेंगे कि हर आदमी किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी इन्फ्लुएंस के बिना जो है वो अपने वोट का जो है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जो है वो इस्तेमाल करे, और बिना किसी इन्फ्लुएंस के जो है अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा जो है वो चुने। और दूसरी इसके साथ साथ मेरी आवाम से ये अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर इस डेमोक्रेटिक पार्ट में हिस्सा लें, क्योंकि ये एक जश्न जमहूरियत है जो इतने टाइम के बाद जो है वो JKUT के अंदर खासकर रामबन इसका पार्ट है उसमें होने जा रहा है। तो इस जो जश्न है जमहूरियत का, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसमें बढ़ चढ़ कर अपने जो वोटर्स आपके हैं उनको इंश्योर करें कि वो जाके वोट डालें, और वोट वो अपनी मर्जी से करें। सर क्या पोलिंग स्टेशन है वो हमारे 12 हैं, जिसमें जो है वो 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन। वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन का ये मतलब होता है कि जो स्टाफ है वो फीमेल है, वोटर जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। दूसरा हमारा यंग मैनेज जो यूथ मैनेज जो होता है, जिसमें हमारे यंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगाया जाता है। तीसरा हमारा होता है PWD मैनेज, जिसमें हमारे वोटर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन पूरा पोलिंग स्टेशन PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन होता है। चौथा जो है हमारा वो हो गया ग्रीन पोलिंग स्टेशन, वो कोई भी पोलिंग स्टेशन हो सकता है। आइडेंटिफाई जो है वो हम इस तरीके से करते हैं कि जहाँ पे हमारा
जो पोलिंग में जो खासकर जो नंबर ऑफ वोटर्स हमारे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे ज़्यादा देर तक पोलिंग हो सकती है, मीन जो टाइम है उस टाइम के अंदर ही, जो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है। तीसरा क्राइटेरिया इसमें ये रहता है कि जैसे कहीं पे भी जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो और वो नियरेस्ट में हो, कि कहीं पे कोई इशू हमें ना हो। कलर होता है, जैसे मान लो कि जो वुमेन पोलिंग स्टेशन होता है उनको पिंक कलर किया जाता है, ग्रीन को ग्रीन किया जाता है, यूथ को सैफरन किया जाता है, इस तरीके से के लिए, क्योंकि उसमें कोई कलर कोडिफिकेशन हम नहीं करते हैं, बिकॉज ये डिफरेंटली एबल्ड जितने भी हैं सारे बराबर हैं। आज के हमारा संविधान भी जो है उनको बराबर का हक देता है। तो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन रहेगा, लेकिन कम्प्लीटली मैनेज बाय देम, सो दैट कि कहीं पे कोई इंफिनिटी कम्प्लेक्स पोलिंग पार्टीज में ना आए। रूम में आप जो है आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी जो है वो कंट्रोल रूम के नंबर हैं, इस तरफ में भी जो नंबर है वो भी आप देख सकते हैं। ये 24/7 जो है वो हमारा काम करता है, और इसमें जो है वो 12 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो मॉनिटर होती हैं, चाहे वो FSTs की हों, चाहे SSTs की हों, चाहे पेड न्यूज़ की हों, चाहे कैमरा सर्विलेंस हो, चाहे स्टैटिक सर्विलेंस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग रूम का हो, चाहे इलेक्शन मटेरियल जो है मूवमेंट उसकी हो, या EVM की मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।